हमारे देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में भी जाना जाने लगा है, क्योंकि YouTube आप सभी देखते होंगे, उसमें सब कुछ आपको दिखता है। मेरे जैसे चैनल है तो मेरे चैनल को भी यदि 90-95% भारत के लोग देखते हैं तो 5-10% विदेश के लोग भी देखते हैं। उसमें पूरा दिखता है कि किस किस देश से हम उसको आपको देखते हैं, तो विदेश के लोग भी कहीं ना कहीं देखते हैं। तो निश्चित ही आज हमारा जो सोच था, एक लक्ष्य था, उसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत सफल हुए हैं। अब जो बाकी काम रह गया है, आप यहाँ पर हमारे नए नए सारे हमारे जो कलाकार हैं, हमारे से जो जिनको प्रेरणा मिली है, आप सभी से आग्रह है कि आप लोग निरंतर आगे बढ़ें और पुरखों से खोज खोज करके ऐसे चीज को सामने लाएं। और यदि जो गीत और गायन जो बना रहे हैं आप लोग, यदि कहीं भी उसमें त्रुटि लगे, उसमें आपको जानकारी नहीं है, समझ नहीं आए, तो जो जानकार लोग हैं उनसे सलाह ले लें कि जो मैंने ये गीत बनाया है और जो ये गीत गा रहा हूँ वो सही है कि गलत है। एक बार 2-3 लोगों से पूछ लें, तो यदि थोड़ा बहुत भी आपके समझ में भली सही हो, यदि कहीं पर गलती होगी तो जरूर 2-3 लोगों को पूछेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ यार, ये यहाँ पर मैंने गलत कर दिया था, तो आपको वो सुधार हो जाएगा। तो मैं आपसे यही एक सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जो जानकार हैं उनको पूछ लें। अभी भी बहुत से लोग मेरे पास में कई चीज़ों की जानकारी नहीं होती, तो सभी कलाकार मेरे से ज़रूर पूछ लेते हैं। और आप सभी कलाकार हैं, आपको मान मिलता है, सम्मान मिलता है, और आप सबको आपको कहीं ना कहीं ज़रूर और छोटे बड़े सम्मान, हर स्तर के सम्मान मिलता है, लेकिन अपने सम्मान को आप सब लोग बचाए रखना और कभी भी अपने अंदर घमंड को मत आने देना। क्योंकि हमारे सियाने कहते थे कि अहमान का घर खाली होता है, तो अहमान मतलब घमंड, तो घमंड का घर खाली होता है, हमारे पुरखा लोग कहते थे। इसलिए आप जितना आगे बढ़े, जितना आप झुकेंगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे आपका जो कला है वो निखार आएगा। आप सभी जानते हैं, देखते हैं कि बांस जो गीला होता है तो कच्चा बांस, उसके जितने प्रकार के छोटे छोटे नेरा और नेरा से और ज़्यादा छोटे छोटे प्रकार के उससे तिल्ली बना करके अच्छे बर्तन, टुकनी और उड़िया, झाल, सूपा इत्यादि बनाया जा सकता है। क्योंकि वो झुकना जानता है, वो नौना जानता है, नौता है, झुकता है, इसलिए उससे बर्तन बनता है। यदि उसी बांस को सूखा करके और उसको फाड़ करके यदि बर्तन बनाएंगे तो वो कट से टूट जाता है, क्योंकि उसमें अहम आ जाता है, अकड़पन आ जाता है, इसलिए वो टूट जाता है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अकड़पन अपने आप में मत आने देना, और जितना आप लोग झुकना जानोगे उतना आगे बढ़ोगे। आप सभी कलाकारों से यही मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप जितना झुकेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य में अटल रहेंगे और अपने लक्ष्य को लेकर के निर्धारित करके आगे चलेंगे। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग जो हैं और अपने जो कहीं YouTube चैनल है तो कहीं सोशल मीडिया है, उसी में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, तो उनको आप नज़रअंदाज कर देना। कोई कुछ लिखने वाला है, सभी को आपके जो गीत है, गाना है, आपकी लय है, तर्ज है, सभी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा गया, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन उनको आप लोग नज़रअंदाज कर देना, उसमें ध्यान नहीं देना है। जो सही कह रहे हैं तो उसके लिए भी सही है, और जो गलत कह रहे हैं उसके भी सही है। हम अपना काम से मतलब रखें और हमारा जो रास्ता है वो रास्ता पे हम चलने नहीं छोड़े। कई प्रकार के, कोई पत्थर भी मार दे, कोई कुछ भी आ जाए, कोई खूंटा है, कई प्रकार के अड़चन आते हैं, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। तो आप सभी कलाकारों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी मेरे इस बात को ध्यान रखें कि किसी प्रकार से हो हम अपने लक्ष्य से नहीं भटकें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ें। निश्चित ही कामयाबी आपके चरण चूमेगी। आपको इसी प्रकार से मान सम्मान जिस अभी मिल रहा है, उसी प्रकार से आगे चल करके और आपके मान सम्मान चौगुना हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप सभी से आग्रह है कि घमंड को व अभिमान को अपने अंदर में स्थान मत देना, और जहाँ भी हो सके तो आप सभी लोग और नशाओं से दूर रहना। तो नशा से मतलब ऐसा नहीं है, नशा से केवल कि एक ही चीज नहीं यार, नशा जो है केवल दारू भर के, शराब भर का नशा है, ऐसा नहीं है। नशा वो हर चीज नशा है जो तादाद से ज्यादा हो जाता है। तादाद से हमारे जितना आवश्यकता से यदि अधिक है, हमारे पास में कोई भी चीज आवश्यकता से या तादाद से यदि ज्यादा है तो वह किसी प्रकार के नशा है। हर प्रकार का नशा हो सकता है, एक प्रकार का नशा नहीं। खाना भी नशा हो सकता है, जितना तादाद है, जितना आवश्यकता है तब तक वह ठीक है। यदि उसकी मात्रा ज्यादा हुई, तादाद ज्यादा हुई, तो वह भी एक प्रकार के नशा और जहर हो सकता है। कैसे? यदि हम लोग 2 बार लेते हैं या 2 ओइरा खाते हैं, यदि हम लोग
उसमें यदि तादाद से ज़्यादा 4 ओइरा खा लेंगे तो वह भी एक जहर और वह भी एक नशा के बराबर है। वह भी पूरे हमारे शरीर को नुकसान कर डालेगा। कहीं गैस बनेगा तो कहीं कुछ होगा, यहाँ तक कि ज़्यादा खा लोगे तो परेशानी जाएगी, हमारी हो सकती है, उससे मृत्यु भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं। यदि अधिक भोजन कर लेंगे तो जहर होता है, वो भी जहर के बराबर है, वो भी नशा के बराबर। तो कोई भी चीज़ यदि हम तादाद से ज़्यादा उसके हमारे पास में उसको उपयोग करते हैं तो वह एक नशा ही है। इसलिए उसका ध्यान रखें, सब मिक्स करके चलें, बराबर सारी चीज़ों को मिक्स करके चलें। भक्ति भाव में कई लोग जो हैं इतना विभोर हो जाते हैं, तो भक्ति भाव में नशा आ जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो अरे उसको तो ऐसा हो गया है, तो वो जब से भक्ति भाव कर रहा है तो ठीक है नहीं हो रहा है, वो पागल टाइप रहता है, ऐसा भी हो जाता है, तो वो नशा वो भी हो जाता है। तो भक्ति भाव भी उतना ना हो। सब हमारे पुरखा लोग बना करके गए हैं, कब पूजा पाठ करना है, कब नहाना धोना है, कब गाना है, कब बजाना है, कब कर्मा नाचना है, कब सैला नाचना है, कब रीना गाना है, कब क्या क्या करना है, कब काम करना है, कब उठना है, कब बैठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। ये पुरखा लोग हमारे जो सब कुछ सिखा करके गए हैं, ये बताने की दो मत की बात नहीं है। और आजकल जो डीजे सिस्टम आ गया है, तो हमारे जो गीत और संगीत को डीजे सिस्टम खत्म कर रही है। तो ये भी आप सभी को बताना है, आने वाली पीढ़ी को, कि ये डीजे सिस्टम जो है हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था, हमारे रूढ़िगत, हमारे पुरखों की पुरखौती व्यवस्था को समाप्त न कर दे। इसलिए डीजे से भी कहीं ना कहीं दूर रहें। और डीजे जहां आप सभी देखते हैं कि डीजे जहां लग जाता है, शादी ब्याहों में भी डीजे लगाने की जो परंपरा है, तो अपने गीत गान के माध्यम से भी उसे कम करने के लिए आग्रह करें और जागृति लाने के लिए गीत बनाएं और गीत गाएं। क्योंकि आप सभी देखते हैं, जिस शादी ब्याह में यदि डीजे लग गया और डीजे लग जाता है, तो हमारे लोग जो हैं, जैसे कोई पहले आप सभी जानते हैं कि ऊपर से एक बजने वाले बहुत जहाज चलते थे, उस जहाज को देख करके जितने भी गाय बच्चे यदि हम लोग बाहर चराते थे तो सारे गैया